इसके कारण क्या है? मैं जो बात जहां सिंह साहब ने छोड़ी है उससे बस आगे ले जाना चाहता हूं। यह सिंह साहब की बताई हुई बात है, लेकिन मैं आपके सामने दोबारा बता देता हूं। आर्टिकल 35A सिर्फ यह नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर की सरकार को, भारत देश के बाकी लोगों को जम्मू कश्मीर की नागरिकता देने का अधिकार रखती है। अगर आप जम्मू कश्मीर में रहना चाहते हैं तो जम्मू कश्मीर की नागरिकता वहां की सरकार देगी, तब जम्मू कश्मीर में रहना चाहते हैं और तब जम्मू कश्मीर में कारोबार कर सकते हैं, तब जम्मू कश्मीर में आप जमीन खरीद सकते हैं, तब जम्मू कश्मीर राज्य की सुविधाएं आपको मिलेंगी। पहला काम तो 35A के तहत यह हुआ। अब जो उसमें झूठ और फरेब है, जो मैं आप सबसे चाहता हूं कि चौराहे चौराहे पे, सड़क पे जो भी लोग मिले, वो किसी पार्टी का हो, किसी सोच का हो, उससे ये पूछे कि क्या ये बात गलत है और सच है, तो फिर इस पे क्यों नहीं कोई देश बोला। आपने 14 मई 1954 को एक प्रस्ताव पास करा करके उसको संविधान में जोड़ दिया। यहां तक भी मैं उस झूठ मक्कारी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उस वक्त कौन साहब थे कश्मीर में, आप सबको पता होगा, जिनका जिक्र कर रहे थे हमारे साबिक वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के निजी दोस्त, जिन्होंने दोस्ती में सब कुछ दे दिया, लेकिन उस दोस्त ने उस दोस्ती का भ्रम नहीं रखा और उसको एक बार जेल में डालना कि आप भारत के प्राइम मिनिस्टर होंगे तो मैं क्यों नहीं होऊंगा, मैं भी प्राइम मिनिस्टर होऊंगा, तो उनका आप भी प्राइम मिनिस्टर हो जाइए, हमारा संविधान लोग आप वो भी कर लीजिए, हम 5 साल के नहीं हम 6 साल की असेंबली करेंगे, अच्छा ये भी कर लीजिए। जो मेरे लिए तफशीशनाक बात है, जो चिंता की बात है, मैं उस सोच को बता रहा हूं कि जिस कश्मीर को आज आप देख रहे हैं, कश्मीर शुद्ध रूप से एंटी हिंदू समस्या है, कोई लाग लपेट नहीं है इसके अंदर, कोई जमहूरियत का चक्कर नहीं है, कोई हिंदुस्तानियत का चक्कर नहीं है। हिंदुस्तान की एंटी करना, हिंदुस्तान के विरुद्ध सिर्फ इतना ही मतलब है कि वहां हिंदू मेजॉरिटी न हो पाए। आपने क्या किया 14 मई 1954 को, जब जवाहरलाल नेहरू से कहा गया कि आप हमें ताकत दे दीजिए, वो 35A दिलवा दिया उन्होंने। उस 35A के बारे में यह हुआ कि आपने 14 मई 1954 को उसे लागू किया, लेकिन इंसानियत, जमहूरियत का यह फ्रॉड, यह अब्दुल्ला फैमिली, यह मुफ्ती का खानदान, ये सब मिले हुए थे। इन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि अब हम तय ये करेंगे जम्मू कश्मीर के संविधान में कि हम पास तो इसे कर रहे हैं, लेकिन इसकी डेट क्या हो वो हम तय करेंगे। तो उनकी डेट तय करने की बात कर रहा हूं, इसलिए ये बात आज की नहीं है, समस्या आज की समस्या नहीं है। उन्होंने कहा हम इसकी डेट 1944 रखेंगे, तो मुझे समझ नहीं आया था भाई 1944 में तो देश गुलाम था, तो ये 1944 क्यों रखी गई? ये 1944 इसलिए रखी गई कि 1940 में करारदाते पाकिस्तान, रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान पास हो चुका था लाहौर में। उस वक्त के बाद यह तय हो गया था, तो मात्र आप 40 से 44 तक का मामला था, यह तय हो गया था, तो जिनको आना था वो आ चुके थे। और आपने क्या हरकत की कि जितने लोग 45, 46, 47 में आए, मैं ये कह रहा हूं कि आप उस जहन को पढ़ने की कोशिश कीजिए। मेरी बात पे यकीन तब कीजिए जब उस जहन को पढ़ लें, और कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो गूगल पे ढूंढ लें। आपने 1944 की डेट इसलिए रखी कि जितने मुसलमानों को आना था वो आ चुके थे 1944 तक। 1945, 46, 47 में पाकिस्तान के अंदर जब वायलेंस शुरू हो गया, मारकाट शुरू हो गई, तो वहां से 5500 परिवार आए थे जम्मू कश्मीर। अब सोचिए कि वो 46, 47, 48 में आके बस चुके थे। तो ये आर्टिकल 35A के पीछे एजेंडा क्या था? एजेंडा ये था कि भाई हमने 35A तो ले लिया और फिर जम्मू कश्मीर में कहा कि हम इसको 1944 से लागू करेंगे। तो आपने क्या हरकत की कि इसका मतलब आपकी उस वक्त भी यही निगाह थी और यही सोच थी। 1945, 46, 47 के बाद में जो लोग आए वो 110% हिंदू थे, वो 5500 परिवार हिंदू थे। आपने उनको नागरिकता न मिले इसके लिए 1944 की डेट रखी, जिनकी गिनती आज 7.5 लाख है। आजाद भारत में और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को
जहां हमें इस बात का गर्व होता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, तो इस देश के हर कॉन्शियस सिटीजन को, हर समझदार आदमी को इस बात के लिए शर्म भी आनी चाहिए कि इसी देश के अंदर हमारी सरकारों ने 7.5 लाख लोग उस देश में नागरिक ही नहीं है। वो 7.5 लाख लोग पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर की सड़कों पे, गलियों में कुत्ते बिल्ली की जिंदगी जी रहे हैं। 7.5 लाख लोगों को आपने नागरिकता नहीं दी, इसलिए वो जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं है, जमीन नहीं खरीद सकते, कारोबार नहीं कर सकते, नौकरी नहीं कर सकते, राज्य की किसी स्कीम का फायदा उन्हें नहीं मिलता, और तो और जम्मू कश्मीर में ना विधानसभा में वोट दे सकते, ना पंचायत में वोट दे सकते, वो लोकसभा में वोट दे सकते हैं। उसके लिए कोई पैकेज की घोषणा नहीं होती। उसके लिए कश्मीरियत जमहूरियत का नारा देने वाली मुफ्ती मोहम्मद सईद को मैंने रोते नहीं देखा। ये तो कहती है पंडित हमारे भाई हैं, मैं उनकी गोद में खेली हूं, ये तो वो कहती है 4 बार, लेकिन वो ये नहीं कहती कि मेरी वजह से ये तमाम 7.5 लाख लोग, वो जो सन 1954 में आपने किया, वो आज तक नागरिक नहीं है। कोई पूरे देश में लिबरल को, किसी मॉडरेट को, तमाम विचारधाराओं के लोग हैं, सेकुलर, नॉन सेकुलर, सोशलिस्ट, इतनी बातों के ऊपर कि लड़की को क्या कपड़े पहनने चाहिए, कैसा मेकअप करना चाहिए, इस पे तो शरद यादव को चिंता है, लेकिन इन लोगों पे चिंता नहीं है, देश को चिंता नहीं है। जगह जगह प्रदर्शन नहीं होते, जगह जगह कोई हंगामा नहीं होता, लिहाजा वो आज भी इसी जिंदगी में जी रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? संवैधानिक तौर पे आपने माना, सामाजिक तौर पे आप चुप रहे। उसकी वजह यह हो रही है कि आर्टिकल 35A सिर्फ किसी की नागरिकता लेने देने का इशू नहीं है। आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को, मुसलमानों को इस बात का अधिकार दे दिया है कि यह राज्य आपका है, आप ही तय करें यहां की नागरिकता। और इसीलिए वहां आतंकवाद पूरी तरीके से सरकारों की देखरेख में, व्यवस्था की देखरेख में पल रहा है, पनप रहा है। इसलिए वो 16 जो घूमते रहते हैं ना, टोपी लगा करके, कोई गोल लगाता है, कोई लंबी लगाता है, कोई बैंत लेके चलता है, कोई डंडा लेके चलता है, वो 16 मक्कार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों को भारत सरकार 100 करोड़ रुपया सालाना देती है, उठने बैठने, चलने फिरने, दवा दारू पेट्रोल सबके लिए। पूछा क्यों नहीं पूछा आपने कि भाई आपके मेरे टैक्स का पैसा जाता है, और इस टैक्स के पैसे से कौन लोग पल रहे हैं? जो भारत को तोड़ रहे हैं, जो भारत में खुलेआम कहते हैं कि हम भारत के आईन यानी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, हम भारत की अदलिया को नहीं मानते, अदालत को नहीं मानते, हम वो लोग इस देश में खुलेआम घूम रहे हैं। जो पूरा जम्मू कश्मीर है उसमें सिर्फ एक 15% का इलाका है जिसे वैली कहते हैं। उस 15% इलाके में मात्र 7% पॉपुलेशन रहती है, और वो 93% पॉपुलेशन पर राज कर रही है। तब भी कहते हैं कि हमें आजादी चाहिए, हमें जमहूरियत चाहिए, और कोई काम नहीं करते उनका। पूरे देश में लगा लीजिए हिस्सा, पूरे देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या है? 0। कुछ करते नहीं है, कुछ नहीं करते। वो पैसा जाता है, पलते हैं, आपसे भी लेते हैं, आईएसआई से भी लेते हैं, और पूरे देश के अंदर वो जो जिसकी बात बार बार कह रहे हैं सिंह साहब कि अगर माथे में कैंसर होगा तो शरीर बर्बाद हो जाएगा। 35A के खिलाफ मैं इसलिए हूं, 35A की लड़ाई मैं इसलिए लड़ रहा था कि पूरा देश इसको लड़े कि अगर 35A जिस दिन हट जाएगी, मैं कहता हूं ये कैंसर 100% समाप्त हो जाएगा। ये जो एक्सक्लूसिव बनाया है आपने, संवैधानिक तौर पे उन्होंने आतंकवादी आपने बना दिया है उनको। संवैधानिक तौर पे आपने कहा है कि आप जो दिल चाहे करें, हम कुछ नहीं करेंगे। यह खतरनाक है। आर्टिकल 35A के हटने से कुछ लोगों को नागरिकता मिल जाएगी, यह महत्व नहीं है। आर्टिकल 35A हटने से जो जम्मू कश्मीर के अंदर मोनोपोली बना रखी है, इस्लामिक स्टेट बना रखा है, उसको टूटने की शुरुआत होगी। 4 साल हो गए, जहां से मैंने बात शुरू की थी वहीं आ गया मैं। 4.5 साल हो गए हैं इस सरकार को नहीं, हमारी पिटीशन को डाले हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कई डेट दी, 10, 15, 20 डेट दी, हम लोग थक गए। हम तो गरीब लोग हैं भाई, हमारे पास तो जिंदगी जीने भर का भी पैसे नहीं है, तब भी हमने वकील करके रखा हुआ है।
अब उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको पाने की जहमत करते हैं, हम चैम्बर में बैठ के तय करेंगे। अब चैम्बर में बैठ के तय नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैंने कहा कि इस देश में जुडिशरी को कमाल की जुडिशरी है कि भाई वो कहती है कि 5वें फ्लोर पे आप घोंसला न रखें क्योंकि 4थे फ्लोर वाले आदमी को परेशानी हो रही है। यह सुप्रीम कोर्ट की बेंच फैसला देती है, लेकिन 35A पे 4 साल से फैसला नहीं दे रही क्योंकि उसमें कोई आर्गुमेंट होनी नहीं है, उसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। हमने तो इतना ही चैलेंज किया है कि क्या भारत का राष्ट्रपति कोई ऑर्डर देगा वो संविधान का हिस्सा बन सकता है, और अगर बन सकता है तो इंतजार कीजिए सैयद हामिद अंसारी का, फिर वो देगा ऑर्डर, आपको बनाइए उसको भी कानून। तो इस पे तो एग्री करते हैं कि नहीं बन सकता, तो नहीं बन सकता तो खत्म करें, और अगर बनाना है तो देश की सरकार को कहें कि इसे दोनों सदनों से पास करा दें, लेकिन लटकाए, इसके लिए टाइम नहीं है। चिड़िया कहां बैठेगी, घोंसला कहां लगेगा, महाकाल पे पानी कितना चढ़ेगा, दही हांडी की लंबाई कितनी होगी, इसके लिए पूरा टाइम है उनके पास। तो मैं कह रहा हूं कि जो बात मैंने कहा कि सरकारों पे दबाव बना के रखिएगा, और जो इस 4 साल में आपने बनाया दबाव, उसका असर है 2019 के बाद इससे दुगना दबाव बनाइएगा। सड़कों पे निकलिए, प्रदर्शन कीजिए। प्रदर्शन करना दबाव बना किसी के खिलाफ नहीं होते, अपने जो आदमी वहां बैठा होता है उसको भी दुनिया को बताना होता है कितना दबाव है मेरे ऊपर, मेरे ऊपर बहुत दबाव है, वो दबाव दिखना चाहिए। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, यह सिलसिला जारी रहेगा। समाज परमानेंट है, समाज को जागृत नहीं आपने किया तो आप मान लीजिए कि 70 साल का दौर आने में समय नहीं लगेगा। आपने अगर जागृति आ गई है, आपने कुछ समझ लिया है, आप इस बात को महसूस करते हैं कि हम 5000 साल पहले क्या थे। हमें 1947 में बताया गया कि भारत उसी दिन पैदा हुआ है, उसी दिन पिताजी मिले थे हमें, वो पिताजी चले भी गए 1 साल के अंदर ही हमसे बगैर मिले। मैं कह रहा हूं आप इस बात का दबाव बनाइए। भारत 47 में नहीं बना, भारत 5000 साल की लिखित सभ्यता वाला देश है। अपनी सभ्यता पे गर्व कीजिए, अपने पुरुषार्थ पे गर्व कीजिए, अपने आप को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए। किसी के खिलाफ मत होइए, लेकिन किसी का अन्याय बर्दाश्त मत कीजिए। अपना गाल आगे मत कीजिए, बल्कि गाल के ऊपर घुमा के दीजिए तो दोबारा कोई हिम्मत ना करे। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये पूरी मुहिम सिर्फ इसीलिए चलाई जा रही है, न कोई पार्टी से हमारा लेना देना है, न किसी विचारधारा से लेना देना है। हमारी एक ही विचारधारा है कि जो राष्ट्रवादी है वो हमारा है, जो राष्ट्रवादी नहीं है वो हमारा नहीं है। आप सब लोग अपनी छोटी छोटी मीनिकों में, चौराहों पे, पुलियाओं पे, छोटी छोटी जगह पे इसको चर्चा का विषय बनाइए। पता चले कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो पिछले 70 साल में किया गया है वो गुजरात के लोगों को मालूम हो गया है, और हम गुजरात पे खास तौर से एम्फेसिस कर रहे हैं। दूसरी बार मैं पहले सूरत आया था, सिंह साहब यहां आते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि अगर गुजरात के लोगों को बीमारी बता दी तो ये जल्दी डॉक्टर